लोहे का बड़ा बर्तन मुझे दबाए हुए था। वह ऊपर उठ गया और उस बर्तन के नीचे बूढ़े पहाड़ी बकरे के 2 पैर थे। वह मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक काली सी परछाई थी, जैसे वह कह रहा हो कि अभी जो कुछ हुआ वह बस मेरे साथ खेल था। उसने बिना किसी मेहनत के मुझे गड्ढे से बाहर फेंक दिया और फिर आग वाले गड्ढे में पटक दिया। मेरे पीछे लकड़ियों का ढेर ऊंचा और मजबूत था और मुझे जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया। तेज बदबू और डर से मेरा सिर दर्द करने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं जमीन पर गिर गया। वह बूढ़ा बकरा जो घुटनों पर बैठा था फिर से खड़ा हो गया। उसकी काली सफेद आंखों में अजीब सी चमक थी जो इंसानों जैसी लग रही थी। उसी समय बाहर शोर सुनाई दिया। वह बूढ़ा जानवर इतना चालाक था कि गांव वालों को आधा घंटा इधर उधर दौड़ाता रहा। मैं इतना थक गया था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना समझ आ गया कि वह जानवर अभी भी इंसानों से डरता है। उसी समय मेरे पिता गांव वालों को लेकर आ गए। टॉर्च की रोशनी एक साथ इकट्ठा हुई और मेरा घर रोशनी से भर गया। वह बूढ़ा बकरा कुछ देर मुझे घूरता रहा। जैसे ही मेरे पिता ने दरवाजा खोला वह बिना रुके खिड़की तोड़कर भाग गया। भय इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैंने फिर आंखें खोली तो माँ बिस्तर पर बैठकर रो रही थी और गांव वाले थके हुए पास बैठे थे। सब मुझे ढांढस बंधा रहे थे और कह रहे थे, डर मत, तू हमारे गांव का इकलौता लड़का है, हम सब तुझे बचाएंगे। कोई बोला, गांव में बहुत लोग हैं, वह बूढ़ा जानवर लोगों से डरता है, सबसे बुरा हुआ तो सब तेरे घर आ जाएंगे, वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ थोड़ी शांत हुई और बोली, क्यों ना सुबह होने तक रुकें और बच्चे को कुछ समय के लिए शहर भेज दें। मेरा दिल अब और नहीं सह पा रहा। ये बात सुनते ही घर में अजीब सी खामोशी छा गई। लिन चाचा, जिनसे मैं हमेशा ठीक से बात करता था, उन्होंने मेरे पिता की तरफ देखा और बोले, बच्चे को शहर भेजना सुरक्षित नहीं है। मेरे पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ शहर भेजना ठीक नहीं है, सबकी बात मान लेते हैं और बच्चे को यहीं रखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनकर मैं अंदर से कांप गया। मुझे समझ नहीं आया कि चाचा क्यों कह रहे थे कि बकरा लोगों से डरता है और शहर सुरक्षित क्यों नहीं है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले मेरी आंखें भारी हो गई और मैं बेहोशी में सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठा और जैसे ही हिला मुझे महसूस हुआ कि मेरी हथेली में एक पतला सा कागज दबा है। वह कागज बहुत कसकर लपेटा हुआ था, जैसे किसी को डर हो कि वह पकड़ा ना जाए, और मुझे भी लग रहा था कि इसे किसी को नहीं दिखाना चाहिए। मैंने माँ को सोते देखा और चुपचाप वह कागज खोल दिया। उस पर लिखा था कि मुझे कुछ समय के लिए शहर जाना ही होगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। यह लिखावट गांव के किसी आदमी की नहीं लग रही थी। मैंने वह कागज चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। तभी माँ जाग गई और मुझे देखती रही। जैसे ही मुझे वह कागज और रात के पिता और चाचा की आंखें याद आई, मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ा और माँ की बांह पकड़कर बोला, माँ मैं डर गया हूँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है, क्या मैं मर जाऊंगा? माँ का चेहरा सुनकर खराब हो गया। वह बोली, ऐसा नहीं होगा, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं लगातार रोता रहा। आखिर में माँ पिघल गई और पिता से बात करने गई। दोनों में काफी देर तक बहस हुई और आखिरकार पिता मान गए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।